कराची में सिंध पुलिस के सिक्योरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। करीमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, डीएसपी अली रजा शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक डीएसपी अली रजा को नामालूम अफराद ने उनके घर के करीब निशाना बनाया। गोलियां लगने से इलाके का सिक्योरिटी गार्ड वक़ार भी जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी समेत आला अफसर मौके पर पहुंच गए। शहीद की लाश पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से अंचोली मुंतकिल। नमाज जनाजा आज बाद अज नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। बिल्कुल रेकी की गई है, उनको पता था गाड़ी आर्मर्ड थी, जैसे ये गाड़ी से उतरा है इस पे फायरिंग की गई है तो ये शहीद हो गया और 11 गोली लगी है। रहने वाला इधर का है, सामने इसका घर है, तो यहाँ पे ये आके बैठता था कि जो भी है छोड़ेंगे नहीं हम। शहीद डीएसपी अली रजा को 2 गोलियां लगीं, एक गोली दिमाग और चेहरे से आर पार हो गई। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की। जयबकुआ से 9mm गोलियों के 11 खौल मिले। डीएसपी अली रजा के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। अली रजा लियारी गैंग वॉर विंग के इंचार्ज थे। अली रजा शाम में अपने दोस्तों के पास आकर बैठा करते थे। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख की मीडिया से बातचीत, कहा हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं। अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ थी। डीएसपी अली रजा 4 साल मुअत्तल रहे। चंद दिन कबल ही बहाल हुए थे। बहाली के लिए आईडी सिंध से दरख्वास्त की थी। अली रजा एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। अली रजा ने अपने करियर के दौरान कई कलदन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर डीआईजी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म बरामदात बढ़ाने और मईशत मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। कहा कस्टम्स और पोर्ट हुकाम बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल इस्तेफादे के लिए इकदाम यकीनी बनाएं। हुकूमत बरामदात के इजाफे के लिए इकदाम कर रही है। वस्त एशियाई रियासतों को राहदारी फराहम करने के लिए बंदरगाहों को तरक्की देंगे। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकेगा। टैक्सों में इजाफा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को एहसास ही नहीं मिडिल क्लास तबका किस कर्ब से गुजर रहा है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की एक न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू बोले हुकूमत ने MNAs और MPs को 600 अरब रुपए देना ज़रूरी समझा। मजीद बोले मनी ट्रेल के साथ पैसा कमाना जुर्म नहीं, उनके पास मनी ट्रेल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और लाहौर की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली इजलास शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने मंगल 9 जुलाई को इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म अपनी एडवाइस के साथ समरी सदर को भिजवाएंगे। सदर की तरफ से इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का उमर अयूब के घर छापा। ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार ना किया जा सका। उमर अयूब का ट्वीट में दावा लिखा। पुलिस ने छापा F10 वाली रिहाइशगाह पर मारा। पुलिस को उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए थे। ऑपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता। घर पर छापे की शिकायत की। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। कराची में खातून की मौत पर वरसा का एहतजाज। दूसरे दिन ख़त्म। मकतूला के वरसा का पुलिस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद धरना ख़त्म करने का ऐलान। मकतूला के भाई ने कहा इंसाफ मिला है ना किसी से उम्मीद है। मामला अल्लाह पर छोड़कर एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। डीआईजी गुलाम असफर ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल ID कराची को ख़त लिख दिया। कहा खातून की मौत हादसाती तौर पर गोलियों की जद में आकर हुई। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लगी रही।
कराची में पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर निकल आए। अजीजाबाद, गुलशन शमीम और गिरदोनवा में कई दिनों से पानी की बंदिश। अहले इलाका के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों का वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज। यासीनाबाद से गुलशन इकबाल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। मुजाहरीन ने ट्रैफिक जाम में फंसे 3 वाटर टैंकर्स का पानी बहा दिया। कहा घरों में पानी आ नहीं रहा तो टैंकर्स में कैसे आ रहा है। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करके सड़क खोल दी। सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले सेहतमंद अफराद को साल में एक बार खून का अतिया देना चाहिए। 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, बखर, सियालकोट, झेलम और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मुल्तान में छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। बहावलनगर के इलाके मंचनाबाद में छत गिरने से बाप बेटा जख्मी। बहावलपुर भी बारिश के बायस छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में भी बादल बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। कराची में मलीर, कायदाबाद, सुपर हाईवे और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। पाक फौज का K2 बेस कैंप पर कामयाब ऑपरेशन। नामवर को पहमा समीना बेग को रेस्क्यू कर लिया। समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नज़र बेस कैंप से रेस्क्यू किया गया। समीना बेग K2 सर करने के लिए मुहिम पाकिस्तान और इटली के को पैमाओं के मुश्तरका टीम का हिस्सा थीं। समीना बेग की कम ऊंचाई वाले इलाके में मुंतकिली पर सेहत में बेहतरी आई। डीजी खान और मानसेरा में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 4 जाँ बहक, कई जख्मी। डीजी खान के सियाहती मकाम फोर्ट मनरो के करीब वैन खाई में जा गिरी, 2 से जाँ बहक, 14 शदीद जख्मी हुए। वैन में अलीपुर के एक ही खानदान के 15 अफराद सवार थे। मानसेरा में बाबू सटॉप से वापसी पर लुलू सर झील के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। मियाँ बीवी जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। गाड़ी में लाहौर के एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे। फ्रांस में आम इंतखाबात का दूसरा और फैसला कुन मरहला। मुल्क भर में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वोटर टर्नआउट तकरीबन 60% रिकॉर्ड किया गया। सदर मैक्रोन ने भी वोट डाला। फ्रांस की नेशनल असम्बली की कुल 577 नशिस्तों के लिए मुकाबला। अक्सरियत हासिल करने के लिए कम अज़ कम 289 नशिस्तें दरकार। पहले मरहले में इंतहाई दाएं बाजू की जमात का पलड़ा भारी रहा। चीन में हवा के बगोले से तबाही, 5 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी। ताकतवर बगोले ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। घरों की छतें भी उड़ गईं। मुतासर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। दूसरी जानिब नेपाल में मानसून बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। काठमांडू की गलियां, घर और गाड़ियां डूब गईं। इलाके में हंगामी हालत का निफास। टेस्ट क्रिकेट के कोच जैसन ग्लैप्सी कौमी टीम के कोचिंग के लिए बेताब। पाकिस्तान आमद के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तानी टीम बासलाहियत है लेकिन परफॉर्मेंस में तसलसल आना होगा। उनके लिए पाकिस्तान आना बेहतरीन तजुर्बा है। गुज़िश्ता होम सीज़न में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। और मशहूर रेसलर जॉन सीना ने WWE से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 47 साला जॉन सीना कहते हैं आइंदा साल रेसलमेनिया बतौर रेसलर उनका आखिरी मुकाबला होगा।